नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम लेकर आते हैं डर और सस्पेंस से भरी कहानियां जो आपको सिहरने पर मजबूर कर देंगी। बेहतर अनुभव के लिए अपने हेडफोन लगा लें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप हमारी किसी भी डरावनी कहानी को मिस ना करें। तो चलिए, आज की कहानी शुरू करते हैं। तैयार हो जाइए एक और दिल दहला देने वाले सफर के लिए। यह कहानी रमेश की है, जिसने पिछले साल पहली बार डार्क वेब एक्सप्लोर करने का फैसला किया। वो कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग का छात्र था और डार्क वेब के बारे में काफी सुना था। उसकी जिज्ञासा इस कदर बढ़ गई थी कि उसने इसे एक्सप्लोर करने का मन बना लिया, लेकिन उसे पता नहीं था कि इसे कैसे एक्सेस करना है। थोड़ी रिसर्च के बाद उसने जरूरी टूल्स और ब्राउजर तैयार कर लिए। जब उसने डार्क वेब में एंटर किया तो लगभग 10 से 15 मिनट ब्राउज करने के बाद उसे एक ऐसी वेबसाइट मिली जहां अनगिनत ऑनियन यूआरएल्स की लिस्ट थी। ये वो लिंक होते हैं जिनसे डार्क वेबसाइट्स एक्सेस होती हैं। रमेश ने सोचा कि चलो कुछ रैंडम लिंक पर क्लिक करके देखते हैं, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जो वो देखने वाला है वो उसकी नींदें उड़ा देगा। पहला लिंक उसने खोला और वो एक ड्रग्स बेचने वाली वेबसाइट थी। यहाँ हर प्रकार की ड्रग्स का विवरण था, जैसे कि उनकी कीमत, गुणवत्ता और डिलीवरी की जानकारी। ये उसे कुछ खास हैरानी नहीं हुई, क्योंकि उसने पहले ही सिल्क रोड और क्रिप्टो करेंसी के बारे में पढ़ रखा था। फिर उसने दूसरा लिंक खोला। यह एक ऐसी वेबसाइट थी जहां कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को हायर किया जा सकता था। हर हत्यारे की एक प्रोफाइल थी, कोडनेम, स्किल्स, कितने मर्डर किए, सफलता का प्रतिशत और उनकी फीस तक का विवरण दिया गया था। इस वेबसाइट पर उसे देखकर ऐसा महसूस हुआ मानो वो किसी भयानक सपने में हो। फिर उसने तीसरा लिंक खोला। ये और भी खतरनाक था। ये एक वेबसाइट थी जो इंसानों के अंग बेचती थी। हर अंग की लिस्टिंग, उसकी कीमत और क्वांटिटी तक की ऑप्शन दी हुई थी। यहाँ तक कि अंगों को कैसे निकालकर प्रिजर्व किया जाता है, इसका भी विवरण था। अब रमेश को सच में बेचैनी होने लगी थी, लेकिन फिर भी जिज्ञासा के चलते उसने चौथा लिंक खोला। यह वेबसाइट उसे एक अलग ही स्तर की क्रूरता में ले गई। यहाँ पर टॉर्चर टेक्निक्स सिखाई जाती थीं। हर तकनीक के वीडियो थे, जिनमें अलग अलग उम्र और जेंडर के लोग दिखाई देते थे। इन वीडियो में लोगों को घंटों तक यातनाएं दी जा रही थीं। कुछ वीडियो में ऐसा लग रहा था कि अंत में वो मर गए। रमेश ने वीडियो के थंबनेल देखे, जिनमें लोगों की चीखें और उनके चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा था। वो इन वीडियो को पूरी तरह देखने की हिम्मत नहीं कर पाया। अब रमेश का मन खराब हो गया था। उसने कंप्यूटर से दूर जाकर थोड़ी देर के लिए ब्रेक लिया। उसने सोचा कि शायद अब उसे रुक जाना चाहिए, लेकिन उसके अंदर की जिज्ञासा उसे चैन नहीं लेने दे रही थी। थोड़ी देर बाद उसने 5वां लिंक खोलने का फैसला किया। यह वेबसाइट और भी घिनौनी थी। यहाँ गैर कानूनी और प्रतिबंधित पोर्नोग्राफी बेची जा रही थी। यहाँ छोटे बच्चों और महिलाओं के साथ हुए अत्याचार के वीडियो थे, जो दिल को झकझोर देने वाले थे। ये देखकर उसका मन घबराने लगा। उसने अगले कुछ लिंक खोले, लेकिन हर जगह यही कंटेंट था। इन वेबसाइट्स पर जाने से रमेश को ऐसा महसूस हो रहा था कि वो किसी अंधेरी खाई में गिरता जा रहा है। उसने सोचा कि अब उसे डार्क वेब से बाहर निकल जाना चाहिए, लेकिन तभी उसने सोचा कि आखिरी बार एक और वेबसाइट ट्राई करता हूं। अब जो उसने देखा, उसने उसकी आत्मा को झकझोर दिया। यह एक ऐसी वेबसाइट थी जहां इंसानों को जिंदा रखते हुए कैसे पकाया जाए, इसके तरीके सिखाए जा रहे थे। और ये सिर्फ बातें नहीं थीं, यहाँ हर प्रक्रिया के साथ वीडियो अटैच थे। इन प्रक्रियाओं को जेंडर, उम्र और यहाँ तक कि इंसान के शरीर के बनावट के आधार पर अलग अलग तरीकों से बताया गया था। कुछ वीडियो के थंबनेल्स में इंसानों को हुक से लटका हुआ दिखाया गया था। उनके शरीर से खून टपक रहा था और उन्हें तड़पते हुए दिखाया गया था। एक वीडियो का टाइटल था, बिना मारे कैसे इंसान को ग्रिल करें। इन थंबनेल्स को देखकर रमेश की हालत खराब हो गई। उसे उल्टी जैसा महसूस होने लगा। उसने तुरंत डार्क वेब बंद कर दिया, लेकिन जो कुछ उसने देखा था वह उसके दिमाग में घूमता रहा। अगले कुछ दिनों तक वह सो नहीं पाया।
हर बार आंखें बंद करते ही वही भयानक दृश्य सामने आ जाते थे। उसके दोस्तों ने उससे पूछा कि वो इतने डरे हुए क्यों लग रहे हैं, लेकिन रमेश ने किसी से कुछ नहीं बताया। उसने महसूस किया कि डार्क वेब पर जो चीजें होती हैं वो इंसानियत के हर स्तर को पार कर जाती है। हालांकि उसने इसके बाद कई बार डार्क वेब एक्सेस किया, लेकिन उस दिन का अनुभव उसकी जिंदगी का सबसे डरावना और परेशान करने वाला था। आज भी जब वो उस दिन के बारे में सोचता है तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। रमेश को याद है कि कैसे कुछ अन्य वेबसाइट्स ने उसे मानसिक तौर पर और परेशान किया। एक और लिंक जो उसने खोला वो इंसानों पर प्रयोग करने वाली एक वेबसाइट थी। यहां दिखाया जा रहा था कि कैसे लोगों को अलग अलग ड्रग्स देकर उनके रिएक्शंस रिकॉर्ड किए जाते थे। कुछ वीडियो में लोग चीखते चिल्लाते हुए दिखाई दे रहे थे। एक आदमी को तो ऐसा इंजेक्शन दिया गया था जिससे उसकी त्वचा गलने लगी। रमेश ने जैसे ही ये देखा, उसने कंप्यूटर स्क्रीन से नजरें हटा लीं। अगला लिंक और भी डरावना था। ये एक बोली लगाने वाली वेबसाइट थी। यहाँ इंसानों की नीलामी हो रही थी। छोटे बच्चों से लेकर बूढ़ों तक की लिस्टिंग थी। हर इंसान के साथ उनकी उम्र, स्वास्थ्य और उनकी यूटिलिटी के बारे में लिखा हुआ था। रमेश की आंखें उस स्क्रीन पर जम गईं और उसने महसूस किया कि वो एक ऐसी दुनिया में घुस चुका है जहां इंसानियत का कोई अस्तित्व नहीं था। उस दिन रमेश को एहसास हुआ कि दुनिया के हर कोने में अंधेरा छिपा हुआ है और उसे कभी कभी इस अंधेरे में झांकना इंसान के लिए कितना घातक हो सकता है। शायद कुछ दरवाजे कभी नहीं खोलने चाहिए।